कक्षा सप्तम के सभी बहनों को नमस्कार। गणित विषय की अध्याय 3 के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में त्रिभुज की माध्यिकाएं पढ़ेंगे। कागज का एक त्रिभुज लीजिए। कागज का एक त्रिभुज ये जैसे इस प्रकार एक त्रिभुज लीजिए और त्रिभुज के 3 शीर्षों में से कोई भी 2 शीर्ष को एक दूसरे के ऊपर रखकर कागज को मोड़ दीजिए। जैसे 2 शीर्ष अपने पास ये 2 शीर्ष है, यहाँ इस 2 शीर्ष को मिला करके हम ऐसा मोड़ेंगे। इस प्रकार आप 2 शीर्ष को मिला करके मोड़ दीजिए और जहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज के एक भुजा को आपने 2 समान भागों में मोड़ लिया, भुजा जहाँ से मुड़ी है उस पर हमने क्या कर लिया, निशान लगा लिया। इस प्रकार निशान लगा लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज के दूसरी भुजा के दोनों शीर्षों को मिलाकर कागज को मोड़िए और ये भुजा के मध्य बिंदु पर निशान लगाइए। इस प्रकार मध्य बिंदु पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ जैसे निशान लगा है इस प्रकार आप निशान लगा लीजिए। अब तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को उनके सम्मुख शीर्ष पर मिलाइए। त्रिभुज की तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जाती है। जांच कीजिए कि त्रिभुज के सही भुजाओं के मध्य बिंदु को उनके सम्मुख शीर्ष से मिलाने पर तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है। इस प्रकार त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी सरल रेखाएं जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है त्रिभुज की माध्यिकाएं कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिभुज की मध्य बिंदु है ना, ये यहाँ शीर्ष में मिलाती है। देखो यहाँ से ये शीर्ष में, इधर के एक शीर्ष में और इस प्रकार इधर के शीर्ष को मिलाती है, इसलिए माध्यिकाएं कहलाती है। त्रिभुज की इस प्रकार इसको देखने पर हमें पता चलता है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है। त्रिभुज के तीनों संगामी होती है, एक ही बिंदु से गुजरती है। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहा जाता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार और इस पाठ में देखेंगे ये जो कक्षा 6वीं में है ना, एक रेखाखंड पर लंब खींचना, समद्विभाजक रेखा खींचना सीख लिए थे। इस प्रकार का समद्विभाजक रेखा, ये रेखा जो है ए और बी, जिस पर एस और डी लंब है, तो रेखा के मध्य द्विभाजक खींच करके लंब ज्ञात करेंगे। अब आगे चलिए, इस प्रकार क्रियाकलाप देखेंगे। कुछ त्रिभुज दिए गए हैं जिसकी माध्यिकाएं खींची गई है। आप निर्देशानुसार सारणी में रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए ए बी सी है। अब यहाँ पर ए और डी, यहाँ पर देखें, और बी और डी और सी और एफ खींचा हुआ है। ये केंद्रक है, बिंदु है। तो इधर 1.7 है, तो इधर कम नाकित देखिए 3.4 सेंटीमीटर होगा। इधर 2 है, इधर 1 है ना, और इधर 1.5 है, इधर 3 है, अर्थात ये 2:1 है। माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है 2:1 में विभाजित करती है। केंद्रक सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। इस प्रकार देखिए कि अनुपात है ना, पाएंगे कि प्रत्येक त्रिभुज में अनुपात 2:1 प्राप्त है। इस प्रकार अन्य तालिका को भी नाप करके इस सारणी को भरेंगे। अब अंत में जो मैं बताया था कि इसका अनुपात क्या मिलेगा, तो अनुपात 2:1 प्राप्त होता है। आगे देखिए समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज है। इसको देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक माध्यिका संबंधित भुजा पर लंब होती है। यदि ये जैसे ये है ना, इसको हम आगे बढ़ा दें तो ये इस भुजा पर ये लंब होगी। ई और एम क्या होगा, डी एफ पर लंब होगी। इस प्रकार इस भुजक लेंगे डी और एल, तो ई और एफ पर लंब होगी। इसके आगे का लेंगे एफ एन, किस पर लंब होगी, तो ई डी पर लंब होगी। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक माध्यिका संबंधित भुजा पर लंब होती है। किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु पर लंब खींचना, आइए क्रम से इसको सीखेंगे
किसी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु पर लंब खींचने की दो स्थितियां हो सकती है, जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो या बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। तो पहली स्थिति जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित है, जैसे रचना के पद देखेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी लीजिए और उस पर पी बिंदु चिन्हित कीजिए। दूसरे चरण में बिंदु पी पर प्रकार की नोक रखिए, बिंदु के पी पर प्रकार की नोक इस प्रकार से रखेंगे और छोटा का चाप काटना है और किसी भी नाप की त्रिज्या लेकर रेखाखंड ए बी पर चाप काटिए, जो कि रेखाखंड ए बी की दो बिंदुओं पर क्यू और आर पर काटता है। यहाँ से आप प्रकार का रखिए, है ना, इस प्रकार, और आप इसको आपको चाप काटिए। इसमें आगे देखिए कि जब आर पर प्रकार रखिए, आर पर प्रकार रखिए और उसी माप का त्रिज्या पर चाप टी काटिए, फिर इसे एस को काटिए, अर्धवृत्त हो जाएगा तो उस पर अर्धवृत्त पर खींचिए और काट टी पर प्रकार रखकर उसी माप की त्रिज्या का एक और चाप एस उसी अर्धवृत्त खींचिए। इस प्रकार यहाँ से रख करके यहाँ चाप को रख करके आपको काटते जाना है। इस प्रकार आप चाप रखिए, यहाँ से रख करके यहाँ से चाप काटिए। फिर आगे चरण में पुनः बिंदु एस टी पर प्रकार को रख करके उसी माप का दो चाप ऊपर के खींचेंगे जो आपस बिंदु एम पर काटते हों। यहाँ से ये जैसे यहाँ से आप ऐसा चाप काट सकते हैं और यहाँ पर रख करके भी आप चाप काट सकते हैं। इस प्रकार एम बिंदु पर चाप काटेंगे और पी और एम को मिलाएंगे। प्राप्त रेखाखंड पी एम अभिष्ट लंब रेखा है। ये जो है पी और एम ये लंब है किस पर, ए बी पर, अर्थात पी एम जो पी एम है लंब है ए बी पर। ठीक है, इस प्रकार आप